हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इनपुट क्या है और इनपुट डिवाइसेस क्या हैं। इनपुट क्या है, व्हाट इज इनपुट, व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, द कीबोर्ड। इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पॉइंटिंग डिवाइसेस जिनमें माउस भी आ जाता है, टच पैड भी, और भी इसमें डिवाइसेस होती हैं। टच स्क्रीन, ये भी इनपुट के लिए यूज़ होती है। पेन, इनपुट फॉर स्मार्टफोन्स, गेम कंट्रोलर, डिजिटल कैमरा, ये सारी इनपुट की टाइप्स हैं और इनको हम जो है आज के इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इनपुट है क्या, जिसको हम पहले भी पिछली वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन दोबारा रिवाइज करते हैं। इनपुट इज एनी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन जो हम एंटर करते हैं इनटू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। मेमोरी में, जैसे भी कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है, जब उसको हम मेमोरी में एंटर करते हैं, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एंटर करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? इनपुट। इनपुट की जो टाइप्स हैं ये सारी, सर ये माउस है, या फिर ये टच स्क्रीन है, या फिर ये पेन है, ठीक है, ये एक रिमोट है, ये भी पेन के जरिए एंटर हो रही है, ठीक है। तो जितने भी मुख्तलिफ तरह से एंटर हो सकती है, ठीक है, ये कीबोर्ड है, तो ये हैंड के जरिए, तो जितनी भी तरह से इनपुट हम कंप्यूटर को दे सकते हैं, ये सारी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू होती है। तीन वजह होती हैं जिन वजह से हम इनपुट देते हैं। सबसे पहले हमने कोई प्रोग्राम ही कंप्यूटर को देना है, वो हम यूएसबी में या किसी भी मेमोरी डिवाइस के ज़रिए हम जो है, या स्टोरेज डिवाइस के ज़रिए हम प्रोग्राम ही पूरा जो है मिसाल के तौर पर इंस्टॉल करते हैं या वो कंप्यूटर को देते हैं। दूसरी वजह ये होती है, हम कमांड देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने टेक्स्ट लिखना है कंप्यूटर पर या मोबाइल पर, तो हम उसके ज़रिए कमांड के ज़रिए वो एंटर करते हैं। या फिर हमने कोई चीज़ वीडियो चलानी है, पास करनी है, साउंड बनाना है, या इस तरह की जितनी भी एडिटिंग करनी है, ये सारी कमांड के ज़रिए कंप्यूटर काम करेगा। कमांड के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज़ होंगी। तीसरी जिसके लिए हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं वो होती है यूज़र रिस्पांस। हमने मिसाल के तौर पर लॉग इन करने की कोशिश किया, कंप्यूटर कहता है व्हाट इज पासवर्ड, ठीक है, तो हमने पासवर्ड एंटर करना है। यूज़र रिस्पांस का मतलब होता है कि यूज़र जो रिस्पांस देता है किसको, कंप्यूटर को, उसको कहते हैं यूज़र रिस्पांस। तो इन तीनों वजह से, या इन तीनों मकसद की वजह से हम इनपुट देते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं जो इनपुट देने में मदद देती हैं? एंड इनपुट डिवाइसेस इज एनी हार्डवेयर, ये हार्डवेयर होता है। इनपुट जो होती है वो हार्डवेयर नहीं होती, वो हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो होती हार्डवेयर के थ्रू है। कंपोनेंट दैट अलाउज यूजर टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। जो डाटा इंस्ट्रक्शन है इनको हम इनपुट कहते हैं, लेकिन जो हमें ये एंटर करने में मदद दे उसको हम इनपुट डिवाइस कहेंगे। द कीबोर्ड कीबोर्ड क्या होता है? ये सबसे पहले हम अभी इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं। इज द इनपुट डिवाइस दैट कंटेन्स कीज, इसके ऊपर कीज होती हैं, बटन होते हैं। यूजर्स प्रेस द एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर, जो कीज होती हैं यानी कि कंप्यूटर के ऊपर लगी होती हैं, या जिनको कीज भी कह सकते हैं, बटन भी कह सकते हैं, उनको जब यूजर प्रेस करता है तो डाटा एंटर होता है। तो ये कीबोर्ड की एग्जांपल दी गई है, ये सारे कीज लगी हुई हैं, ये भी कीज होती हैं। ये भी मुख्तलिफ कंप्यूटर में ये मेन कीज तो ये जो सेम होती हैं, ये तकरीबन ये वाली सारी, ठीक है, लेकिन बाकी जो ये वाली कीज होती हैं इनमें कुछ डिज़ाइन में या कुछ में फ़र्क भी हो सकता है, ठीक है। मोस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर कीबोर्ड्स हैव, उनमें ज़्यादातर 101 से 105 के दरमियान जो है बटन या कीज होती हैं, ठीक है। 101 से 105 के दरमियान ज़्यादातर कंप्यूटर में। ज़रूरी नहीं है, कोई छोटा कीबोर्ड भी हो सकता है, उसमें उसमें जो है ना कम भी कीज़ हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ा भी हो सकता है, मुख्तलिफ मकसद के लिए बनाए जाते हैं। ए न्यूमेरिक कीबोर्ड, कीबोर्ड के साथ जो होता है ना, राइट साइड पर इधर एक लहरा से कीबोर्ड बना होता है जिस पर सिर्फ नंबर लिखे होते हैं, तो वो किसके लिए? न्यूमेरिक एंट्री के लिए यूज़ होता है। फंक्शन की भी होती है, जो कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन कीज़ होती हैं उनकी मुख्तलिफ जो है ड्यूटीज़ होती हैं। कंट्रोल कीज़ होती हैं, आल्ट कीज़ होती हैं, इसके अलावा एरोज़ कीज़ जो डायरेक्शन के लिए यूज़ होती हैं। तो ये सारी किस्म की कीज़ होती हैं, ठीक है। अभी इनके सिर्फ नाम याद रख लेने की काफ़ी है कि कितनी किस्म की हो सकती हैं। विंडो की भी होती है, एप्लीकेशन की। विंडो की का मतलब कौन सी विंडो ओपन है ये देखने के लिए, या विंडो को मिनिमाइज करने के लिए। एप्लीकेशन की, और उसके बाद टॉगल की। तो ये इतनी किस्म की कीज़ हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है हर कीबोर्ड पर ये सारी कीज़ हों, लेकिन अमूमन उन्होंने कहा है कि हर कंप्यूटर में ये होती हैं, ठीक है।
ये ऊपर वाले तीनों तो तकरीबन हर में ही होती हैं, इसलिए इनको जो है ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। नीचे वाली तीनों भी अमूमन होती हैं, ठीक है। लेकिन फिर मैं ये बताता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हो। इंसर्शन पॉइंट क्या होता है? मैं मिसाल के तौर पर इधर अगर जो है अगर टेक्स्ट लिख रहा हूँ किसी जगह मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस पर, तो इस तरह की एक बार जो होती है वो ब्लिंक हो रही होती है, कभी सामने आ रही होती है, कभी जो है हट रही होती है, तो एक ब्लिंकिंग शुरू हो जाती है। उस ब्लिंकिंग को कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। यहाँ पर हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये जो एक ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाती है जब हम कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, तो जो कंप्यूटर पर एंड वाला जगह होती है जहाँ पर हम टेक्स्ट एंटर कर रहे होते हैं, तो वहाँ इंसर्शन पॉइंट उसको कहते हैं। वहाँ ये ब्लिंकिंग शुरू हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? इंसर्शन पॉइंट। आल्सो नोन एज द कर्सर, उसको कर्सर भी कहते हैं, ठीक है। इज अ सिंबल ऑन द स्क्रीन दैट इंडिकेट्स वेयर द नेक्स्ट कैरेक्टर यू टाइप विल अपीयर, जहाँ अगला कैरेक्टर टाइप होगा। इसमें अभी हमें दिखाया गया है, ठीक है, ये इस जगह जो उधर एंटर कर रहा था, ठीक है, तो ये एक बार सी बनी हुई है जो ब्लिंक हो रही है। तो अभी तो ये इमेज है तो इसमें ब्लिंक होती हुई नज़र नहीं आ रही, वरना यहाँ टेक्स्ट एंटर हो रहा हो वहाँ वो जो है ब्लिंक होना शुरू हो जाती है। एक और बात याद रखें, जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो माउस का जो पॉइंटर होता है वैसे वो एरो की शेप का होता है, जो है ना, अमूमन वो इस तरह एरो की शेप का होता है जो पॉइंटर होता है, जो है माउस का। जो हम ये जो भी मैं पेन से राइट कर रहा हूँ, ये भी एक माउस से मैं एंटर कर रहा हूँ, तो अमूमन इस तरह का होता है पॉइंटर। लेकिन जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो उसकी शक्ल भी इस तरह हो जाती है पॉइंटर की भी, ठीक है। तो ये याद रखना, जो ब्लैंक कर रहा होगा वो इंसर्शन पॉइंट होगा और जो वैसे होगा वो होगा पॉइंटर। कई कीबोर्ड वाइड भी हो सकते हैं, उनके साथ केबल भी लगी होती है जो आगे कंप्यूटर के साथ लगी होती है, वो यूएसबी पोर्ट में लगते हैं। और जो वायरलेस कीबोर्ड होते हैं उन मतलब वो दो किस्म की पोर्ट के साथ चलते हैं, ब्लूटूथ और IRDA। इन दोनों पोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वो इन दोनों पोर्ट के जरिए अटैच होते हैं, तो उनको केबल लगाने की ज़रूरत ही नहीं रहती, वो वायरलेस होते हैं। ये एक खास किस्म का कीबोर्ड बनाया गया है, इसको कहते हैं एर्गोनोमिक कीबोर्ड। ये कीबोर्ड इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जो इंसान कम थके, हाथ कम थकें और ज़्यादा आसानी से टाइप हो, ये साइंटिफिकली मतलब एक डिज़ाइन किया गया है। कंफर्ट हो, एफिशिएंसी हो, सेफ्टी हो, ठीक है, उंगलियां थके भी ना बहुत ज़्यादा टाइप करने से, तो ये इस तरह का है कि जो है ना वैसे अमूमन जो है वो इस तरह रेक्टेंगल टाइप का होता है, ठीक है, सीधा। लेकिन इसको क्या है, इसमें इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि उंगलियां कम से कम थकें, तो इसको क्या कहते हैं? एर्गोनोमिक कीबोर्ड। कीबोर्ड ऑन मोबाइल डिवाइस टिपिकली आर स्मॉलर एंड हैव fewer कीज। मोबाइल पर भी बाद दफ़ा कीबोर्ड होते हैं, लेकिन वो स्मॉलर होते हैं और उनमें कीज भी कम होती हैं। सम फोन हैव प्रेडिक्टिव टेक्स्ट इनपुट व्हिच सेव टाइम व्हेन एंटर टेक्स्ट यूजिंग द फोन्स कीपैड। प्रेडिक्टिव क्या होता है? जब हम टेक्स्ट टाइप करने लगते हैं तो ऊपर खुद ही आगे टेक्स्ट आ जाता है, उसको कहते हैं प्रेडिक्टिव, यानी कि वो उसको गैस करता है। तो हम मिसाल के तौर पर PL लिखते हैं तो प्ले आ जाता है, किसने प्ले लिखना है तो हम प्ले को प्रेस करें तो वो जल्दी टाइप हो जाता है। तो ये देखें, ये मोबाइल के अंदर कीबोर्ड है, ठीक है। इसको हम वैसे टच में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये मोबाइल के अंदर कीबोर्ड है, तो और ये मोबाइल के बाहर असली कीबोर्ड तो यही है जो हार्ड में है, ठीक है। या ये भी कीपैड, इसको या कीबोर्ड भी कह सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस। A pointing device is an input device that allows the user to control a pointer on the screen। ये मैं पेन से राइट कर रहा हूँ तो ये मैं पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू कंट्रोल कर रहा हूँ, और मेरी पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? माउस है। ये मैं जो भी इधर राइट टिक कर रहा हूँ, जो भी ये मैं पॉइंटिंग डिवाइस से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो ये क्या कंट्रोल करता है? पॉइंटर ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अभी जो आपको इधर एक ये नज़र आ रहा है घूमता हुआ, जिसको मैं मूव कर रहा हूँ इस तरह करके, अभी मैंने पॉइंटिंग डिवाइस के नीचे उसके जरिए ये लगाया है, तो ये क्या है? पॉइंटर है। तो पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइसेस यूज होती हैं। ये पॉइंटर होता है कि एक पॉइंटर इज अ स्मॉल सिंबल, ठीक है। आमतौर पर ये एरो की शक्ल में होता है। ऑन द स्क्रीन हाउस लोकेशन एंड शेप चेंज एज द यूजर मूव्स द पॉइंटिंग डिवाइस। तो आमतौर पर ये एक एरो की शक्ल में होता है, लेकिन इसकी शक्ल मुख्तलिफ भी हो सकती है। सबसे कॉमन जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो माउस है, और सबसे कॉमन जो इनपुट डिवाइस हम कहते हैं वो माउस और कीबोर्ड है। बाकी सारी चीज़ों से इनपुट होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इनपुट होती है और जो सबसे कॉमन डिवाइसेस हैं
वो कौन कौन सी हैं अगर पूछा जाए तो माउस और जो कीबोर्ड हैं इनके ज़रिए सबसे ज़्यादा टाइपिंग सबसे ज़्यादा इनपुट ली जाती है। ए माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट फिट्स अंडर द पाम, जो इंसान की हथेली के नीचे आती है आसानी से, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइसेज ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर। ए माउस कैन बी वाइड और वायरलेस, ये भी वायरलेस भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। तो ये माउस दिखाए गए हैं, छोटे भी हो सकते हैं थोड़ा और इससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। इस पर एक व्हील भी लगा होता है, ठीक है, जो हमें स्क्रॉलिंग करने में मदद देता है। एक राइट बटन होता है, एक लेफ्ट बटन होता है। तो ये बटन ज़रूरी नहीं है हूँ ये जो इन्होंने दिखाए हुए हैं, तो बात ये है जहाँ बटन भी लगे होते हैं इनकी मुख्तलिफ जो है फंक्शन होते हैं। लेकिन अमूमन जो बटन होते हैं ये लेफ्ट बटन होता है, इसे लेफ्ट क्लिक की जाती है। ये राइट बटन होता है, इधर इसे राइट क्लिकिंग की जाती है। इसको मूव करते हैं तो हम स्क्रीन से ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। और फिर माउस के नीचे भी एक बाल लगी होती है जिसको हम माउस को अगर मूव करें तो फिर स्क्रीन पर हमारा पॉइंटर भी मूव करता है। माउस ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? माउस क्या क्या कर सकता है? पॉइंट कर सकता है, यानी कि ये मैं किसी चीज़ की तरफ इशारा करना चाहूँ तो मैं माउस को यूज़ कर सकता हूँ। क्लिक कर सकते हैं हम, राइट क्लिक कर सकते हैं और डबल क्लिक भी कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रिपल क्लिक भी होती है। ड्रैग, अगर मैं किसी चीज़ पर क्लिक करके उसको फिर मूव करूँ तो उसको ड्रैगिंग कहते हैं। वो चीज़ उधर से एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। राइट ड्रैग भी होता है और रोटेट व्हील, फ्री स्पिन व्हील, ये सारी चीज़ें जो है ना व्हील को भी हम रोटेट करते हैं, फ्री स्पिन व्हील भी करते हैं। प्रेस व्हील, अगर प्रेस करके व्हील करें तो फिर उसके जो और फंक्शन होते हैं, टिल्ट व्हील। तो ये सारे मुख्तलिफ थंब बटन के भी हर इन बटन के मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। तो ये सारे जो ऑपरेशन है ये माउस के जरिए हो सकते हैं। अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस, माउस के अलावा जो दूसरी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं उनमें से ट्रैक बॉल। तो इसमें क्या होती है, इट इज़ अ स्टेशनरी, ये चीज़ जो इस तरह की डिवाइस होती है ये मूव नहीं करती, ठीक है। ये पॉइंटिंग डिवाइस है लेकिन इसके ऊपर एक ट्रैक बॉल लगी होती है, जैसे जैसे उसको घुमाएं तो वैसे वैसे हमारा पॉइंटर मूव करता है। तो ये देखें, ये एक डिवाइस है जो एक जगह पड़ी होती है, उसके ऊपर एक बॉल सा लगा होता है, उसको घुमाते हैं तो हमारा माउस मूव करता है, उसको कहते हैं ट्रैक बॉल। टच पैड, ये आमतौर पर लैपटॉप के साथ लगा होता है, ठीक है, उनके कीबोर्ड के साथ टच पैड लगा होता है। टच पैड इज अ स्मॉल फ्लैट रेक्टेंगुलर पॉइंटिंग डिवाइस, उन पर जैसे ही हम अपना उंगली से मूवमेंट करें तो वैसे ही स्क्रीन पर भी मूवमेंट होती है। ये टच पैड है। पॉइंटिंग स्टिक, ये एक किस्म की स्टिक की होती है जो कि कंप्यूटर पर कीबोर्ड पर ज़्यादातर लगी होती है। और जहाँ वो एक बटन बटन से ही होता है, जिसको जिस साइड पर मूव करें पॉइंटर भी उस साइड पर मूव करता है। एक टच स्क्रीन, अब माउस कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइस तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं टच स्क्रीन क्या होती है और टच सेंसिटिव पैड्स क्या होते हैं। टच स्क्रीन इज अ टच सेंसिटिव डिस्प्ले, जैसे ही हम स्क्रीन पर टच करते हैं तो वो सेंस कर लेता है उसको। ये एक किस्म की टच स्क्रीन है, जैसे जैसे उसके ऊपर टच करें तो हम उनको, और जो मोबाइल पर भी जो है हम टच स्क्रीन यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये भी एक किस्म की एटीएम में भी ज़्यादातर एटीएम में अभी ये टच वाला सिस्टम भी आ चुका है, लेकिन अभी कुछ एटीएम में नहीं भी आया। ये माइक्रोसॉफ्ट सर्फस है, ये एक किस्म के टच पैड भी कह सकते हैं और टच स्क्रीन भी कह सकते हैं। तो ये उन्होंने क्या बनाया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट सर्फस, यानी कि नीचे जो होता है, मतलब जिस तरह की बुक पड़ी होती है तो उस पर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अब पैड है, एक ये डिवाइस है, MP3 है, जो भी है। तो ये क्या, ये बटन नहीं है लेकिन यहाँ पैड है, वो सेंस कर लेता है जैसे ही उस पर मूवमेंट करें। टच स्क्रीन और टच पैड के बाद आता है पेन इनपुट। पेन इनपुट क्या होती है? पेन एक पेन की शेप, जिस तरह हम पेन या पेंसिल यूज़ करते हैं इसी तरह की शेप होती है इसकी। और इसको जैसे ही हम सरफेस पर टच करते हैं, राइट करते हैं, तो जो भी है इसके ज़रिए हम फंक्शन करते हैं तो वो मोबाइल की स्क्रीन पर होना शुरू हो जाता है। जहाँ लैपटॉप जो टच स्क्रीन है उन पर भी ये परफॉर्मेंस होना शुरू हो जाता है। ये देखें, ये पेन है, पेन से वो जो भी मूवमेंट कर रहा है, ये भी देखें, ये इसमें भी पेन है। तो इस इन तीनों में वो पेन से अपना जो है अपने जो भी फंक्शन उसने परफॉर्म करने हैं वो कर रहे हैं। स्मार्टफ़ोन के लिए जो है मुख्तलिफ इनपुट यूज़ होती है, उनके बारे में बताया गया। उसके साथ हम एक कीबोर्ड अटैच भी कर सकते हैं, ठीक है। ये और ये पेन भी यूज़ होता है। इसके अलावा ये एक इसके साथ एक डिवाइस लगाई जाती है जो
फिर उसकी लोकेशन को बेहतर बनाती है। ठीक है, ये जो डिवाइस है ये अगर मोबाइल के साथ अटैच करें तो हमें वो लोकेशन के बारे में बेहतर तौर पर गाइड कर सकता है। अगर माइक के जरिए हम मोबाइल में एंटर करना चाहें तब भी कर सकते हैं, कैमरे के जरिए भी मोबाइल में इनपुट जाती है। इसके अलावा अगर उसको कंप्यूटर के जरिए कंप्यूटर के साथ अटैच कर दें तो कंप्यूटर से इनपुट उसमें आ भी सकती है और ये भी कंप्यूटर को इनपुट दे सकता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की इनपुट जो मोबाइल में हो सकती है। गेम कंट्रोलर, जैसा कि हमें पता है कि गेम खेलने के लिए यूज़ होते हैं गेम कंट्रोलर, उसमें गेम पैड्स भी होते हैं, जॉयस्टिक एंड व्हील्स, मुख्तलिफ गेमों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें, लाइट गन्स, डांस पैड एंड मोशन सेंसर कंट्रोलर। ये सारी किस्म की डिवाइसेस जो हैं ये गेम खेलने के लिए यूज़ होती हैं, इसलिए इनको गेम कंट्रोलर भी कहते हैं। ये उनकी दिखाया गया है, ये देखें ये जॉयस्टिक है और इसको गेम पैड भी कहते हैं। ये भी जॉयस्टिक है, मुख्तलिफ इस पर बटन लगे होते हैं, बैलेंस बोर्ड है। ठीक है, इसके अलावा इसको बैलेंस रखना होता है गेम खेलने के लिए, स्टीयरिंग, और ये पैड है जिस पर पैडल लगते हैं, ये पाँव की से खेलते हैं, ये गन है। ठीक है, ये गिटार है। अब गिटार वैसे तो अलहदा ही काम करते हैं, लेकिन बाद गिटार ऐसे हैं जैसे वो काम कंप्यूटर पर कर रहे होते हैं लेकिन उन पर सिर्फ बटन लगे होते हैं, जिस तरह कीबोर्ड काम करता है उस तरह। तो ये डांस है, ये एक समझ लें कि ये फर्श पर रखते हैं और उस पर जिस तरह की मूवमेंट करें इस तरह की कंप्यूटर पर भी मूवमेंट होगी। तो ये गेम खेलने के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अभी तक हम जो है ना मुख्तलिफ डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनमें माउस, कीबोर्ड, टच पैड, टच स्क्रीन, और जो है पॉइंटिंग डिवाइस में माउस भी हम पढ़ चुके हैं, गेम कंट्रोलर। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और कमेंट नहीं किया तो कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, और आप अपने कमेंट में जब फीडबैक देते हैं तो मुझे इससे मदद मिलती है कि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। डिजिटल कैमरा कैमरा के जरिए भी इनपुट हो सकती है। ठीक है, कैमरा के जरिए भी इनपुट हो सकती है। कैसे? जब हम पिक्चर लेते हैं तो वो जब इमेज जाता है कंप्यूटर में तो वो एक डाटा ही होता है, इमेज भी एक डाटा है। तो जब हम कैमरा को यूज़ करते हैं इनपुट के लिए तो उसको भी इनपुट डिवाइस ही मानते हैं। डिजिटल कैमरा इज अ मोबाइल डिवाइस। ठीक है, मोबाइल डिवाइस है, लेकिन जो है कंप्यूटर के साथ भी यूज़ हो सकती है या अलहदा भी यूज़ हो सकती है। मोबाइल का असल मतलब होता है जो मूव करने वाला, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। दैट अलाउज यूजर टू टेक पिक्चर एंड स्टोर देम डिजिटली, कि वो यूजर को पिक्चर लेने में मदद देती है और उसको स्टोर करने में भी मदद देती है। कैमराज कई किस्म के होते हैं। स्टूडियोज कैमरा जो स्टूडियो में पिक्चर लेने के लिए यूज़ होते हैं, फील्ड कैमरा जो फील्ड में शूटिंग करने के लिए यूज़ होते हैं, पॉइंट एंड शूट कैमरा। तो ये 3 किस्म के अमूमन कैमराज हैं जो यूज़ होते हैं। कैमरा कैसे काम करता है? सबसे पहले जो इमेज होता है उस पर हम फोकस करते हैं कैमरा को। ठीक है, उसका जो इमेज होता है वो किस चीज़ पर पड़ता है, जहाँ जो चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं? CCD, चेंज कपल डिवाइस। तो मुख्तलिफ कैमरा में मुख्तलिफ डिवाइस भी या मुख्तलिफ फंक्शन भी यूज़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो किस पर फोकस होता है इसका? चार्ज कपल डिवाइस। तो जब ये इस पर फोकस होता है तो वो क्या करती है, उस पर एनालॉग सिग्नल आता है, वो उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देती है। किसके जरिए? ADC, डिजिटल। ADC क्या होता है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के जरिए वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो आगे उसमें सेटिंग होती है उस हिसाब से उसकी क्वालिटी रख लेते हैं। अगर हमने कैमरा पिक्चर की क्वालिटी हाई रखी हो तो वो हाई क्वालिटी में सेव होगा, अगर हमने पिक्चर की क्वालिटी लो रखी है तो वो लो में सेव होगा। जो द फैक्टर अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ डिजिटल कैमराज फोटो, रेजोल्यूशन जो होती है वो एक अहम फैक्टर होता है कि पिक्चर की रेजोल्यूशन कितनी है। हम कहते भी हैं HD रेजोल्यूशन की पिक्चर है या लो रेजोल्यूशन की पिक्चर है। तो रेजोल्यूशन असल में होती क्या है? मिसाल के तौर पर ये पॉइंट मैं जो लगा रहा हूँ, ठीक है, तो जितने पॉइंट जो फोटो होती है मुख्तलिफ पॉइंट से मिलकर बनती है। ठीक है, तो जितने उसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पिक्चर इन डिस्प्ले, number of horizontal and vertical picture in a display device, a pixel is the smallest element in an electronical display। तो ये स्मॉल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और ये जितने एलिमेंट यूज हो रहे हों एक पिक्चर में, मतलब जितने ये डॉट यूज हो रहे हों उतनी रेजोल्यूशन होती है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हमारी जो पिक्चर की रेजोल्यूशन है वो 600 इंटू 600 है।
तो इसका ये मतलब होता है 600 जो है ना डॉट्स छोटे छोटे इधर यूज हो रहे हैं, ठीक है, और 600 नीचे की तरफ इस तरह हर लाइन में 600 है। तो इन छोटे जितने ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी, इसका मतलब है उतनी ही पिक्चर डिटेल से हमें नज़र आ सकती है। तो इसको क्या कहेंगे? रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन क्या होती है? जितने डॉट्स यूज हो रहे हैं। इसके अलावा हर जो डॉट होता है वो बिट्स से मिलकर बनता है। हमने बिट्स को स्टडी किया था 1 और 0। तो एक पिक्सल में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बिट्स यूज हो रहे हों, उतनी ही क्वालिटी भी हाई होगी। तो ये होती है डिजिटल कैमरा की जो उसको कहते हैं क्वालिटी। तो क्वालिटी पिक्चर की एक तो रेजोल्यूशन पर डिपेंड करती है कि जितने डॉट्स यूज हो रहे हैं, मतलब मिसाल के तौर पर ये है जहाँ HD है, HD में ज़्यादातर पिक्चर का साइज 1280 से इस तरह करके होता है, और 1020 के दरमियान एक साइड जो उसके बाद 180 होती है। तो इससे भी ज़्यादा हाई क्वालिटी की पिक्चर हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो बिट्स होती हैं वो कैमरा की क्वालिटी पर डिपेंड करती हैं कि उसमें कितनी बिट्स का एक पिक्सल रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल कैमरा की क्वालिटी को देखती हैं। आज हमने जो डिवाइसेस पढ़ी हैं उनमें जो अहम है वो ज़्यादा वो कीबोर्ड और माउस हैं, लेकिन बाकी डिवाइसेस भी याद रखने वाली हैं। टच स्क्रीन हमने पढ़ा है, गेम कंट्रोलर पढ़ा है, डिजिटल कैमरा पढ़ा है, और हमने जो है टच पैड पढ़े हैं, ठीक है। तो ये अभी कुछ और भी डिवाइस हैं जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सारी जो है इनको समझने की ज़रूरत है कि ये कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, इनके नाम याद हो और इनकी फंक्शन पता हो कि ये किस लिए यूज़ होते हैं। लेकिन माउस और कीबोर्ड को थोड़ा डिटेल से देखना ज़रूरी है, वो बहुत अहम है। डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट है जिसको हमने अभी देखा है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।